दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम इंसान पूरी जिंदगी सुबह से शाम तक गधे की तरह मेहनत करता है, फिर भी महीने के अंत में उसकी जेब खाली क्यों हो जाती है? और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं, दुनिया घूमते हैं और उनका पैसा उनके लिए दिन रात काम करता है। क्या अमीर लोग सच में किस्मत वाले होते हैं या फिर वो कोई ऐसा रहस्य जानते हैं जो आम लोगों को पता नहीं है? रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक उनके पिता सगे जो बहुत पढ़े लिखे थे, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, पर हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहे। और के दोस्त के पिता थे जो सिर्फ 8वीं पास थे, लेकिन वो शहर के सबसे अमीर इंसान बनने जा रहे थे। उन्हें रॉबर्ट रिच डैड कहते हैं। आज इस कहानी में हम अमीर पिता के उन 3 सबसे बड़े गुप्त नियमों को जानेंगे जिन्हें सीखकर आप भी गरीबी के इस अंतहीन चक्रव्यूह से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि तीसरा नियम आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। कहानी शुरू होती है वर्ष 1956 में। 9 साल का रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक अमीर बनना चाहते थे। वे दोनों माइक के पिता के पास गए और बोले, हमें अमीर बनना सिखाइए। अमीर पिता ने उन्हें एक ही शर्त पर काम पर रखा, मैं तुम्हें हर शनिवार 3 घंटे अपनी दुकान पर काम कराऊंगा और बदले में सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा दूंगा। 9 साल के बच्चों के लिए वह काम बहुत थका देने वाला था। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट गुस्से से लाल हो गया। वह अमीर पिता के पास गया और बोला, आपने मुझे धोखा दिया, आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया, बस मजदूरी करवाई। अमीर पिता मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें वही सिखाया जो यह दुनिया सबको सिखाती है। जब तुम्हें 10 सेंट मिले और तुम्हें गुस्सा आया, तो तुमने सीखा कि जब पैसे कम मिलता है तो डर और गुस्सा कैसे काम करता है। दुनिया के 95% लोग इसी डर के मारे जिंदगी भर नौकरी करते हैं। अमीर पिता का पहला नियम, मध्य वर्ग और गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं। उनका डर और उनका लालच उनसे काम करवाता है, लेकिन अमीर लोग अपने लिए काम करवाते हैं। अमीर पिता ने उनसे अगले कुछ हफ्ते बिना एक भी पैसा लिए काम कराने को कहा। रॉबर्ट और माइक ने बिना पैसों के काम किया और तभी एक चमत्कार हुआ। जब उन्हें पैसे मिलने बंद हो गए तो उनके दिमाग में पैसों की चिंता छोड़कर अवसर ढूंढना शुरू किया। उन्होंने देखा कि दुकान का मैनेजर पुरानी कॉमिक्स की किताबों के मुख्य पृष्ठ को फाड़कर उन्हें फेंक देता था। रॉबर्ट और माइक ने उन कॉमिक्स को इकट्ठा किया और अपने घर के तहखाने में एक निःशुल्क पुस्तकालय जैसा बना दिया, जहां वे बाकी बच्चों के अंदर आने के लिए 10 सेंट लेते थे और उन्हें 2 घंटे पढ़ने देते थे। अब रॉबर्ट और माइक दुकान पर मजदूरी नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी बनाई हुई किताबों की दुकान उनके लिए पैसा कमा रही थी। वे सो रहे होते हैं, तब भी उनके पास पैसा आ रहा था। अमीर पिता ने दोनों बच्चों को एक ऐसी बात सिखाई जो किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। इसे कहते हैं वित्तीय साक्षरता। यदि तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें संपत्ति या दायित्व के बीच का अंतर समझना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका अपना घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अमीर पिता कहते हैं यह बिल्कुल गलत है। आइए इसकी सबसे आसान परिभाषा समझते हैं। संपत्ति वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालकर देती है, जैसे किराए पर दिया हुआ मकान, किसी कंपनी की हिस्सेदारी या श्रेयस, या कोई ऐसा व्यवसाय जो आपके बिना रहे भी आपको कमाई ही दे। दायित्व वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा बाहर निकालती है, जैसे लोन पर ली हुई गाड़ी, बड़ा मकान या भारी टैक्स या क्रेडिट कार्ड। गरीब इंसान क्या करता है? वह जो कमाता है तुरंत खर्च कर देता है। मध्य वर्ग का इंसान क्या करता है? वह ऐसी
चीजें खरीदता है जो उसकी जेब से हर महीने पैसे निकालती है, जैसे कार, नया फोन, लेकिन इसे लगता है कि वह संपत्ति बना रहा है। लेकिन अमीर इंसान क्या करता है, वह अपनी कमाई से सिर्फ और सिर्फ संपत्तियों खरीदता है। रॉबर्ट के गरीब पिता हमेशा कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, सुरक्षित नौकरी ढूंढो और एक बड़ा सा घर खरीदो, जबकि उसके अमीर पिता कहते थे, नौकरी से जो पैसा आए उससे पहले संपत्तियां खरीदो, जब उन संपत्तियों से और पैसा आने लगे तब उस मुनाफे से अपने शौक पूरे करो। अब बात करते हैं इस चक्रव्यूह की, जिसमें आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार और शायद आप भी फंसे हुए हैं। लेखक इसे द रेट रेस मतलब चूहा दौड़ कहते हैं। यह दौड़ कैसे शुरू होती है? आप पढ़ाई करते हैं, आपकी नौकरी लगती है, पैसे आने लगता है, फिर आप एक नया फोन लेते हैं, एक कार खरीदते हैं, शादी होती है, फिर गृहिणी होम लोन पर एक बड़ा घर लेते हैं। अब इन सब मानसिक किस्त चुकाने के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जगह बढ़ती है, आपके खर्च भी बढ़ जाते हैं। नौकरी नहीं छोड़ सकते कि अगले महीने के बिल कौन भरेगा। आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, बिल भरते हैं, फिर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, बिल भरते हैं। इसी को चूहा दौड़ कहते हैं। इस दौर से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, धन के प्रभाव को बदलना। आपको अपनी आमदनी का एक हिस्सा तब तक संपत्तियां खरीदने में लगाना होगा जब तक कि आपकी इन संपत्तियों से आने वाली कमाई आपके मानसिक खर्चों से ज्यादा न हो जाए। जिस दिन आपकी निवेश की हुई संपत्तियों से आने वाला पैसा आपके घर के कुल खर्चे से ज्यादा हो जाएगा, उस दिन आप सच में आजाद हो जाएंगे। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड की यह कहानी सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, यह आपकी मानसिकता सोच के बारे में है। गरीब पिता हमेशा कहते हैं, मैं इसे नहीं खरीद सकता, इसके उनका दिमाग सोचना बंद कर देता है। लेकिन अमीर पिता हमेशा कहते हैं, मैं इसे कैसे खरीदूं, लेकिन अमीर पिता हमेशा कहते हैं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। इस एक सवाल से उनका दिमाग नए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसमें निवेश कीजिए। आज से ही अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा ही सही पर निवेश करना शुरू कीजिए। आपने दायित्वों को काम कीजिए और संपत्तियों को बढ़ाइए। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो और आप भी चूहा दौड़ से बाहर निकलना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे टिप्पणी कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपनी संपत्ति बढ़ाऊंगा। ऐसी ही और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।